फूलों से नजाकत खत्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया। फूलों से नजाकत खत्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया। हाकिम पे जहालत भर आई, हाकिम पे जहालत भर आई, मुस्लिम पे सितम का दौर आया। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। लगातार अल्लाह के घर, ईदगाह, मस्जिद मथुरा की खबरें और उससे जुड़ी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और एक बार फिर दोस्तों, मैंने जो कलाम पढ़े हैं उसका असल मकसद क्या है, हाकिम से मुराद हुक्मरान, रूलर, और रूलर कौन है आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ सरकार के 2 मंत्री किस तरीके से बेलगाम हो चुके हैं उनके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और किस तरीके से दोस्तों भयंकर धमकी दिया गया है, क्या बात कही गई है और कैसे इस लोकतांत्रिक मुल्क के अंदर किसी को धमकाया जा रहा है, किस तरीके से लूटमार की बात कही जा रही है। दोस्तों यकीनन आप भी सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, सपोर्ट के लिए सिर्फ चैनल को कर लीजिए लाइक, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। जब कमजोरों को सताया जाता है, बेसहारों को रुलाया जाता है, गरीबों को दबाया जाता है, तो उसके बाद जो इनकलाब आता है ना, वो तख्ता पलट करके रख देता है। इतिहास गवाह है, जब जब मजलूमों को सताया गया है, जालिम की बर्बादी उसका मुस्तकबिल बन गया है। दोस्तों मथुरा की मस्जिद इन दिनों सुर्खियों में है। वजह यह है, सबब यह है कि कुछ भगवा ब्रिगेड संगठन मस्जिद के अंदर, मस्जिद की तस्वीर आप देखें, मस्जिद के अंदर श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, तो कुछ मस्जिद के अंदर लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करना चाहते हैं, तो कुछ लोग, तो कुछ ऐसे हैं जो खुले तौर पर धमकी दे रहे हैं कि मुसलमानों, दूसरे पंथ के लोगों ने जो चीज हमसे छीना है हम उनसे छीन लेंगे। दोस्तों मौजूद बहस यह है कि विवादित लोगों में, जहां इससे पहले धमकी देने वालों में हिंदू महासभा चक्रवानी का बयान सामने आया था, वहीं जोर शोर से विवादों में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का वो विवादित ट्वीट था। तो अब इसी फहरिस्त में एक और योगी के मंत्री का नाम जुड़ गया है और इन लोगों से एक कदम बढ़ते हुए इनका जो नाम आया है, जो बयान आया है, अत्यंत ही निंदनीय है। दोस्तों इस महाशय का नाम है रघुराज सिंह। अपने विवादित बयानों के एक लंबी फहरिस्त लिए रघुराज सिंह को जब इस मुद्दे पर पूछा गया कि केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर आप क्या राय रखते हैं, तो उनका कहना था कि मैं केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से सहमत हूं और वो ये कहते हैं कि उन्होंने सही कहा है। अयोध्या, काशी में मंदिर का काम जारी है, मथुरा की तैयारी है, हमारे आराध्य श्री कृष्ण का जन्मभूमि है, हम लेकर रहेंगे। दोस्तों मौजूद बहस यह भी है कि आखिर जहां जहां मस्जिद है वहीं वहीं सभी भगवान वहीं अवतरित हो रहे हैं, वहीं उनकी पैदाइश हो रही है, अगल बगल कहीं नहीं। जहां बगल में मस्जिद है उसी मस्जिद में ही इनका पैदाइश स्थल है, जन्म स्थल है। ये अपने आप में भी काफी आश्चर्यजनक है, आश्चर्यचकित करने वाले हैं।
अयोध्या के अंदर भी कहा गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म भूमि जहां पर मस्जिद था, बाबरी मस्जिद, वहीं पर है। और अब श्री कृष्ण यशोदानंदन श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी जो मथुरा का शाही मस्जिद है, वहीं पर कहा जा रहा है। अपने आप में भी ये चिंतन और मंथन करने का तथ्य है। लेकिन दोस्तों, रघुराज राजन सिंह ने ये बात कही कि जहां जहां दूसरे पंथ के लोगों ने हमारे जमीन को कैप्चर किया है या जहां पर अपना दूसरा धार्मिक स्थल बनाया है, सीधा मतलब मस्जिद से है कि हमारे भगवानों के जगह पर जहां मस्जिद बनाया गया हम उनको छीन लेंगे और इसके लिए हम किसी भी तरीके का बलि भी चढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि बलि से क्या मुराद है। एक मंत्री होकर इस तरीके से बेजबान होकर बात करते हैं कि वो बलि चढ़ाएंगे, तो बलि किस चीज की चढ़ाएंगे? पशु की चढ़ाएंगे, इंसान की चढ़ाएंगे, किस चीज की बलि चढ़ाएंगे और बलि क्यों चढ़ाएंगे? साथ ही साथ ये इनका आगे ये भी कहना है कि जब हम मंदिर वहां पर बनाएंगे, मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाएंगे, तो उसमें कार सेवा करने के लिए मुस्लिम भाई भी आएंगे। चूंकि जो भारत में है वो मुसलमान थोड़ी है, वो तो कन्वर्टेड है। असल मुसलमान तो अरब में है। यहाँ तो जो भी हैं वो हमसे ही कन्वर्टेड हैं, तो वो हमारे साथ वो कार सेवा करेंगे। तो दोस्तों, एक से एक मंत्रियों का इस तरीके से बेलगाम बयान मथुरा मस्जिद से रिलेटेड आ रहा है। इधर प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे हैं, दूसरे जिलों से सेना का पुलिस प्रशासन बुलाया जा रहा है ताकि मथुरा की सुरक्षा करे। मथुरा के जो सिटी एसपी है, उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में हम माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। बाहर से फौजें बुलाई जा रही है, लश्कर बाहर से बुलाया जा रहा है, मस्जिद को छावनी में कन्वर्ट कर दिया गया है। जुम्मे के नमाज में कहा गया है कि आप शाही मस्जिद में ना आए, बल्कि अपने अपने जगह के मस्जिद में ही जुम्मा की नमाज अदा करें, भीड़ भाड़ ना करें। यहाँ तक कहा गया है कि हम सुरक्षा को पुख्ता कर रहे हैं। और उधर जो हुक्मरान हैं, जो मालिक मुख्तार हैं, वही लोगों को भड़काते चल रहे हैं। अपने आप में काफी आश्चर्यजनक, शर्मनाक है। आगे क्या होता है दोस्तों, यकीनन जो भी होगा अनोखा ही होगा। प्रशासन तो अपनी तरफ से सुरक्षा देने की गारंटी दे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि कैसे प्रशासन के मौजूदगी में बाबरी मस्जिद भी शहीद हुआ था और कैसे उस समय कल्याण सिंह खामोश देख रहे थे। उसी तरीके से योगी महाराज भी इस समय चीफ मिनिस्टर हैं। योगी महाराज की कार्यशैली क्या होगी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन चिंता की विषय यह है कि जो मथुरा के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार कुछ ऐसे लोग हैं जहां नमक मिर्च लगाकर उस चीज को और भड़काने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों से अपील है, संयम बरतें।